प्रीपोजिशंस के आगे वाला पार्ट देखते हैं। पहला है इन, ऑन, एट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशंस के अंदर, क्योंकि इनका यूज सेंटेंस में जब आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप जब इनका सेंटेंस में टाइम के रेफरेंस में यूज होता है, जब समय दिया होता है सेंटेंस के अंदर, तो आपको इन, ऑन, एट लगाने में बहुत दिक्कतें आती है। तो हम आज उसको समझते हैं कि इन कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है और एट कहाँ लगाना है। सबसे पहले जब टाइम की बात हो, जब सेंटेंस में, जब आपको एग्जाम के अंदर, जब आप कहीं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो तब जब आपको सेंटेंस के अंदर टाइम की बात हो, तब हम इनका यूज करेंगे। किसका? इनका, ऑन का और एट का। तीन प्रीपोजिशन है इन, ऑन, एट, जो आपको अक्सर कंफ्यूज करती है। हम उनको एक एक करके देखते हैं। पहला है इन। इनका यूज बड़े समय के लिए करेंगे। इनका यूज किसके लिए करेंगे? जिसका समय अंतराल बड़ा हो, ज्यादा समय के लिए करेंगे इनका यूज। जैसे मंथ हो, महीने हो, ईयर्स हो, साल हो, सेंचुरीज हो, शताब्दियां हो और सीजन्स हो, उनके लिए क्या यूज करेंगे? इनका यूज। इनका यूज हमेशा याद रखना कि इनका यूज बड़े समय के लिए करेंगे। किसका यूज? इनका। तो जैसे भी सेंटेंस में, जहां पर भी सेंटेंस में आपको मंथ दिख जाए, ईयर्स दिख जाए, सेंचुरी दिख जाए, सीजन दिख जाए, ऐसा समय जो बड़ा हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। उसके लिए क्या यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। आगे है ऑन। ऑन ऑन प्रीपोजिशन का यूज कब करेंगे? ऑन का यूज मीडियम समय के लिए करेंगे। जैसे मीडियम समय दे रखा हो आपको, जैसे डेट्स दे रखी हो, जैसे तारीखें दे रखी हो, डेट्स दे रखी हो। जैसे आज कितनी डेट है, वो डेट दे रखी हो। डेज दे रखी हो, दिन दे रखे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आज की डेट दे रखी हो, स्पेसिफिक डेज, ऐसा डेज स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक बता रखा हो वो डेज, इनके लिए क्या यूज करेंगे? हम ऑन का यूज करेंगे। और तीसरा है एट। एट का यूज बिल्कुल स्पेसिफिक समय के लिए करेंगे। ऐसा समय जो बिल्कुल स्पेसिफिक हो, जो सेंटेंस में बिल्कुल स्पेसिफाई करे, बिल्कुल स्पेसिफिक हो, उसके लिए यूज करेंगे हम एट का यूज। किसके यूज करेंगे? एट का यूज। जैसे क्लॉक टाइम हुआ, जैसे 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, तो ये क्या है? स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक समय है, स्पेसिफिक मोमेंट हो, कोई भी ऐसे क्षण हो जो स्पेसिफिक हो, उसके लिए यूज करेंगे एट का। तो वापस रिपीट करेंगे, इनका यूज करेंगे बड़े समय के लिए, जैसे मंथ हो, ईयर हो, सेंचुरीज हो। ऑन का यूज करेंगे मध्यम समय के लिए, जैसे डेज हो, डेट्स हो, स्पेसिफिक डेज हो। अब एट का यूज करेंगे जो स्पेसिफिक समय के लिए यूज हो, जैसे क्लॉक टाइम हुआ, स्पेसिफिक टाइम हुआ। एग्जांपल से देखते हैं। एट 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 8 PM। एट, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इसको ही थोड़ा सा पढ़ने में। 8 9 PM, तो 9 बजे। 9 बजे तो 8 9 बजे, तो ये क्या है? 9 बजे क्या है? स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक समय है। क्या है? स्पेसिफिक समय है। और जब स्पेसिफिक समय आ जाए आपको सेंटेंस में, तो आप क्या यूज करोगे? एट का यूज करोगे। आप किसका यूज करोगे? एट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ के किसका समय दे रखा है? घड़ी का समय दे रखा है, और घड़ी के समय के लिए क्या यूज करोगे? एट का यूज करोगे। आगे वाला एग्जांपल देखो, मंडे। तो मंडे आ गया, ये क्या है? मंडे क्या है? दिन है। मंडे क्या है? दिन है। तो दिन के लिए क्या यूज करोगे आप? दिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डे। डे क्या है? मंडे। और मंडे क्या है? एक मंडे है, तो उसके लिए मंडे क्या है? एक डे है, और उसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। जैसे मध्यम जो समय हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। जैसे नवंबर है, जैसे महीना, ये नवंबर क्या है? एक महीना है। और महीना, साल, सेंचुरीज, इनके लिए क्या यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। जब महीना हो तो इनके लिए यूज करेंगे। डे हो तो हम ऑन का यूज करेंगे, और स्पेसिफिक टाइम हो, जैसे घड़ी का समय हो, तो हम यूज करेंगे एट का। और आगे एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे आई लव गोइंग फॉर ए वॉक नाइट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं जाना पसंद करता हूँ शाम को, रात में मैं घूमना पसंद करता हूँ। तो यहाँ नाइट क्या है? ये एक स्पेसिफिक समय है। नाइट क्या है? एक स्पेसिफिक समय है। और जब स्पेसिफिक समय हो तो इसमें क्या आ जाएगा? एट का यूज होगा। जब स्पेसिफिक समय दे रखा हो तो हम किसका यूज करेंगे? इन एट का यूज करेंगे। जैसे आगे वाला एग्जांपल देखो, द कॉन्सर्ट इज ब्लैंक फ्राइडे इवनिंग। जो कॉन्सर्ट है, जो जो कोई भी प्रोग्राम है, फंक्शन है, वो कब होगा? फ्राइडे की शाम को। तो फ्राइडे की शाम को क्या है? फ्राइडे क्या है? फ्राइडे क्या है? डे है। और डे के पहले किसका यूज करेंगे? ऑन का। जब मध्यम समय हो, डे हो, डेट हो, कोई स्पेसिफिक डे हो, तो स्पेसिफिक डे क्या है? ये फ्राइडे। तो फ्राइडे के पहले क्या यूज करेंगे? ऑन। अब इसके चाहे बाद में इवनिंग आए, चाहे मॉर्निंग आए, चाहे आफ्टरनून आए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो जब डे दिख जाए तो आप क्या यूज करोगे? ऑन का। जब मध्यम समय दे रखा हो तो ऑन का, स्पेसिफिक समय दे रखा हो तो एट का। जैसे
माई ग्रैंडफादर वॉज बोर्न इन द 90s 1960s। मेरे दादा जन्म हुए कब पैदा हुए 1960 के में। तो ये क्या है, एक लंबा समय, एक ज्यादा समय, और जब ज्यादा समय हो, लंबा समय हो, सेंचुरी हो, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इन का यूज करेंगे। तो समझ में आ गया। स्पेसिफिक टाइम दे रखा हो तो एट का यूज करेंगे, स्पेसिफिक मध्यम समय दे रखा हो उसके लिए हम करेंगे ऑन का यूज, और जो लंबे समय हो जैसे ईयर हो, मंथ्स हो, इनके लिए यूज करेंगे, सेंचुरीज हो इनके लिए करेंगे इनका यूज। अब आपको चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं टिल और अनटिल। ये भी क्या है, प्रीपोजिशन है। टिल और अनटिल दोनों का मीनिंग क्या होता है, तक। दोनों का अर्थ एक जैसा ही है, दोनों का अर्थ क्या है, एक है। क्या है, तक। तक क्या है, वहां तक। तो ये क्या है, तक है। दोनों के लिए, दोनों का मीनिंग क्या है, तक। जैसे इनका यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, टिल और अनटिल का यूज किसके साथ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कल हमने पढ़ा था, कल वाली क्लास आपने देखी होगी, तो उसमें पढ़ाया था मैंने कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। तो टिल और अनटिल, वैसे ही टिल और अनटिल का यूज भी किसके लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे अनटिल का यूज फॉर्मल वे। अब देखो इसमें एक और तरीको समझो आप बात को, कि अगर आपको मान लो कोई डीप सवाल आ गया, डीप क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, जैसे अनटिल, तो अनटिल का यूज फॉर्मल वे में, जैसे अधिकारिक तौर पे, जैसे हम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में पत्र लिखे, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल ऑफिसर में, ऑफिसेज में जो यूज होने वाली लैंग्वेज है हम बात करते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं, उनको बोलते हैं फॉर्मल तरीके से। और एक होता है टिल। टिल का यूज कहाँ करेंगे, टिल का उपयोग कहाँ करेंगे, इनफॉर्मल वे के, जैसे हम परिवार में किसी से बात कर रहे हो, जैसे हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक तरीका, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक तरीका। तो अनटिल का यूज कहाँ, जहां अनटिल और अनटिल आ जाए। और अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि यहाँ अनटिल आएगा टिल आएगा, तो अनटिल का यूज फॉर्मल समय के लिए करना, फॉर्मल औपचारिकता के लिए करना, और टिल का मतलब होता है इनफॉर्मली, अनौपचारिकता के लिए करना। आगे वाला एग्जांपल देखो, वेट अंटिल या टिल। देखो यहाँ दोनों का अर्थ तक ही है, तो इन दोनों में से कोई किसी का भी यूज कर सकते हैं। वो ये फॉर्मल इनफॉर्मल आपके लिए बहुत ही डीप हो गया। इसके लिए आपको अगर गवर्नमेंट आ जाए तो आप अंटिल कर देना, और अगर फैमिली की बात आ जाए, फैमिली में जो जैसे अपने पारिवारिक माहौल है ना, उसमें टिल कर देना। जैसे वेट आई कम बैक, जब तक मैं आऊं तब तक रुको। तो इसमें सेंस किसका आ रहा है, तक का आ रहा है। तो तक का सेंस आ रहा है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, अनटिल या फिर टिल का। या अनटिल भी यूज हो सकता है और टिल का भी यूज हो सकता है। जैसे आगे वाला एग्जांपल देखो, द शिप इज ओपन, द शॉप इज ओपन। दुकान खुली रहेगी 9 बजे तक। तो 9 बजे तक दुकान खुली रहेगी, तो यहाँ क्या आ रहा है, तक आ रहा है। तो इसका फिलिंग द ब्लैंक में क्या यूज करेंगे, टिल और अनटिल। आगे नोट देखो, टुडे हुआ, टुमारो हुआ, यस्टरडे हुआ, द फॉलोइंग डे हुआ, द नेक्स्ट डे हुआ, यस्टरडे हुआ, इवनिंग हुआ, यस्टरडे आफ्टरनून हुआ, लास्ट नाइट हुआ, दिस मॉर्निंग हुआ, दिस आफ्टरनून हुआ, टू नाइट हुआ, टुमारो हुआ, मॉर्निंग हुआ, टुमारो इवनिंग हुआ। आदि से पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। इनके पहले प्रीपोजिशन का यूज क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ये नाउन या प्रोनाउन नहीं है। ये क्या है, नाउन और प्रोनाउन ये नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ हम किसका यूज नहीं करते, प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। अब देखो, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन नहीं है। कौन नहीं है, ये नहीं है जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ये सभी क्या है, ये नाउन और प्रोनाउन नहीं है। और ये नाउन और प्रोनाउन नहीं है, तो प्रीपोजिशन, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था प्रीपोजिशन की, कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। तो यहाँ नाउन और प्रोनाउन नहीं है ये, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो इन सबके आगे एडवर्ब, ये क्या है, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यहाँ इन सबके आगे, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इनके आगे प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट, ये क्या है, यूज नहीं होगा। ठीक है, ये अगर ये आपको क्वेश्चन में देगा तो आप उसमें उसको आप करेक्ट, इनकरेक्ट करिए आना। आगे बढ़ते हैं। जैसे आई विल कॉल यू टुमारो। अब ये टुमारो, अब देखो ये आपको क्या है, करेक्ट सेंटेंसेस में उसमें बताएगा आपको कि करेक्ट है इनकरेक्ट है सेंटेंस। तो आई विल कॉल यू टुमारो, तो टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ये समय को बता रहा है, टाइम की।
कि मैं कब कॉल करूंगा टुमारो, मैं कल कॉल करूंगा तुम्हारे को। तो ये क्या बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। तो एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आती, तो एडवर्ब के पहले क्या नहीं आती, प्रीपोजिशन नहीं आती। तो यहाँ ये क्या है, ये एक ये राइट सेंटेंस है। जैसे आगे, शी अराइव इन नेक्स्ट मंथ। अब देखो ये नेक्स्ट मंथ क्या है, नेक्स्ट मंथ है एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए हमने पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले क्या नहीं आता, प्रीपोजिशन नहीं आती। तो प्रीपोजिशन यहां से काट दो, तो प्रीपोजिशन यहां नहीं आएगी, तब जाके ये सेंटेंस, वरना इन लगाओगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, और अगर आप इन को हटाओगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से कि एडवर्ब ऑफ टाइम हो, तो एडवर्ब ऑफ टाइम के आगे, यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम के आगे हम यहां पर प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इनके आगे भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। आगे वाले प्रीपोजिशन देखो, बाय। बाय का यूज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। देखो इसमें भी किसका यूज किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए। किसका, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस, हम अपना फिनिश कर देंगे सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये देखो, ये द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ क्या है, ये है पॉइंट ऑफ टाइम कि महीने के आखिरी में हम अपना सिलेबस पूरा कर देंगे। जैसे हम अभी सीईटी के जनरल इंग्लिश का सिलेबस कर रहे हैं, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का, तो हम अक्टूबर से पहले पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरा सिलेबस कवर कर लें। तो ये क्या है, वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस, हम पूरा कर चुके होंगे सिलेबस, कब तक, द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की आखिरी टाइम पे, आखिरी समय पे। तो उसमें क्या आ जाएगा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो क्या यूज करेंगे हम, बाय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। तो ये कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, वी शैल हैव फिनिश द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, महीने के आखिर में हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। आगे वाली प्रीपोजिशन देखो, ड्यूरिंग। अब ये ड्यूरिंग का एग्जांपल, ड्यूरिंग एक बहुत अच्छी प्रीपोजिशन है, अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखो सबसे पहले कि ड्यूरिंग का मतलब होता है, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, किसी कार्य के दौरान। मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी, और हम पढ़ रहे हैं अभी, जैसे आप क्लास ले रहे हो, आप क्लास लेते लेते, इस क्लास ले रही है अभी चल रही है, और आप पानी पीने लग गए, तो ये क्या हो गया, ड्यूरिंग हो गया। तो क्या हो गया, ड्यूरिंग, मतलब क्लास करते के करते 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 के दौरान आपने क्या कर लिया, पानी पी लिया, पानी की एक घूंट पी ली। तो ये क्या है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ड्यूरिंग का यूज करेंगे। जैसे कोई चीज चालू हो रही है, और चालू है और खत्म नहीं हुई अभी तक, जैसे अभी ये क्लास चालू है और खत्म नहीं हुई, अभी आप पढ़ रहे हो और आपने पानी पी लिया या कुछ नोट कर लिया, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ड्यूरिंग का यूज करेंगे। देखो ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, इसका यूज किसी इवेंट से शुरू से एंड तक के बीच में जो कुछ भी होता है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ड्यूरिंग का यूज करेंगे। क्या, कि कोई इवेंट, कोई घटना, कोई इवेंट, कोई घटना, कोई जब चालू हो और खत्म होने से पहले, चालू होने के बाद और खत्म होने से पहले कुछ भी हो, उसके अंदर क्या यूज करेंगे, ड्यूरिंग का यूज करेंगे। देखो अब मैच तो सभी देखते होंगे, आईपीएल चलता रहता है, मैच चालू हो गया, चालू के बीच में ही क्या हो गई, बारिश हो गई। तो और मैच खत्म नहीं हुआ, मैच खत्म होने से पहले, मैच चालू होने के बाद में क्या हो गई, बीच में बारिश हो गई। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ड्यूरिंग यूज करेंगे, कि मैच के दौरान क्या हो गई, बारिश हो गई। जैसे एग्जांपल देखो, आई स्लेप्ट द मूवी, आई स्लेप्ट द मूवी। अब आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें आपको ड्यूरिंग भी दे रखा होगा। अब देखो अगर आप मूवी देखने चले गए, जैसे आप टीवी मूवी देख रहे हो, जैसे आप थिएटर में मूवी देख रहे हो, और ऐसी मूवी है जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा, तो आपको मजा नहीं आ रहा है, तो आप क्या हो जाओगे, सोने लग जाओगे बीच में। मूवी चल रही है, मूवी चालू हो गई, मूवी चालू है, और आप, और मूवी अभी तक खत्म भी नहीं हुई, क्योंकि आप वहां से उठ के जा भी नहीं रहे अभी तक। तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी आपको सो गए मान ले आप, तो आप क्या हो जाएगा, आप ड्यूरिंग द मूवी सो जाओगे आप। मतलब क्या है कि आप, मूवी चल रही थी और आप सो गए। कोई होते हैं ना कि मूवी चलते रहते हैं, सोते रहते हैं, गाने सुनते सुनते सो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, हमें मूवी देखते देखते के दौरान ही क्या हो गया, सो गया। जैसे आगे वाला एग्जांपल देखो, वी वियर वार्म क्लोथ्स विंटर, हम गर्मियों में, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। इसमें क्या आएगा, अब देखो सर्दियां चालू होने के बाद और सर्दियां खत्म होने से पहले तक
हम क्या पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। अब देखो गर्मियों में तो हम गर्म कपड़े पहनते नहीं है, तो ये कब पहनते हैं? सर्दियां चालू होने के बाद और सर्दियां खत्म होने से पहले तक हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा? ड्यूरिंग का यूज हो जाएगा, के दौरान। वी वियर वार्म क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। हम सर्दियों के दौरान गर्म कपड़े पहनते हैं, तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा? ड्यूरिंग का यूज हो जाएगा। आगे है प्रीपोजिशन अप, डाउन और अप टू। ये तीन प्रीपोजिशन है जो आपको कंफ्यूज करती है एग्जाम के अंदर, तो आप इसको अच्छे से समझो। अप का अर्थ होता है नीचे से ऊपर जाना। एक अर्थ क्या होता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से आप ऊपर जा रहे हो, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? अप का यूज करोगे। कोई चीज संख्या में बढ़ रही है, जैसे अभी 40, 45, 50, 60, 70, 75, ये क्या हो गया? बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए भी क्या यूज करोगे? अप का यूज करेंगे। बढ़ने के सेंस में, बढ़ने के अर्थ में भी किसका यूज करेंगे? अप का यूज करेंगे। ऊंचाई की तरफ इशारा करने के लिए, कोई किसी ऊंचाई की तरफ कोई सामान रखी है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए भी आप क्या किसका यूज करोगे? अप का यूज करोगे। तो अप का यूज नीचे से ऊपर जाने के लिए भी किसका यूज करोगे? अप का। बढ़ने के लिए भी किसका यूज करोगे? अप का। और ऊंचाई की तरफ इशारा करने के लिए भी यूज होगा अप का। जैसे एग्जांपल देखो, ही क्लाइम्ड द ट्रीज। ये मान लो आपके एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स देके आ गया, और ऑप्शन में दे रखा है अप, डाउन और अप टू। ये तीन ऑप्शन में दे रखे हैं आपके, अप, डाउन, अप टू एंड सेंट आगे कुछ भी दे दिया मान लो। तो अब देखो, अब क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। अब चढ़ने का मतलब होता है आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो। चढ़ाई का मतलब हमेशा यही होता है कि आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो। तो नीचे से जब ऊपर की ओर का सेंस आए, तब आप किसका यूज करोगे? अप का यूज करोगे। अप का यूज तीन अर्थों के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। नीचे से ऊपर जाने के लिए, किसी संख्या में वृद्धि होने के लिए, बढ़ने के लिए, या फिर ऊंचाई की तरफ इशारा करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, आगे वाला, प्राइजेस आर गोइंग, यहां फिलिंग द ब्लैंक दे दिया। अब आपको ऑप्शन में दे दिया अप, डाउन, अप टू, तो आप क्या यूज करोगे? प्राइजेस आर गोइंग। अब देखो यहां पर भी, यहां पर अप आएगा, प्राइजेस आर गोइंग अप। यहाँ पर डाउन भी आ सकता है कि प्राइजेस नीचे भी जा सकती है, प्राइस अप भी जा सकती है। तो इसको, ये सेंटेंस को थोड़ा स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो यहाँ अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है कि प्राइजेस, जो वस्तुओं के सामान की दरें हैं, वो बढ़ भी सकती है और डाउन भी हो सकती है। समझ गए बात को? अब आ जाओ डाउन। डाउन का अर्थ होता है नीचे। डाउन का एक अर्थ होता है नीचे, एक होता है नीचे की तरफ, मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो। या फिर होता है कि डाउन का मतलब होता है लेवल का डिक्रीज होना। लेवल का डिक्रीज होना मतलब होता है कि स्तर का घटना। स्तर का घटने के लिए भी क्या हो जाता, क्या यूज होगा? डाउन का यूज होगा। जैसे एग्जांपल, शी वॉक द स्टेयर्स, तो शी वॉक डाउन द स्टेयर्स। वो कैसे मूव कर रही है? नीचे की तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ वो आ रही है, मतलब वो सीढ़ियां क्या है? उतर रही है, तो वो क्या आ जाएगा? शी वॉक डाउन द स्टेयर्स। जैसे आगे डाउन, यहाँ दे दिया सिट, फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ क्या आएगा? सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये यहाँ सिट पे नहीं आएगा, ये अंडरलाइन, यहाँ डाउन पे आएगा। तो ये यहाँ क्या जाएगा? सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। तो डाउन का अर्थ क्या हो गया? नीचे के लिए, तो यहाँ क्या हो गया? डाउन का यूज होगा। द टेम्परेचर इज कमिंग डाउन। टेम्परेचर, जो तापमान है वो नीचे आ रहा है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? डाउन। उसके लिए क्या यूज होगा? डाउन का। आगे है अप टू। हमने अप पढ़ लिया, डाउन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अप टू। अप टू का यूज तक, एक तो होता है तक दिखाने के लिए, तक जो अर्थ होता है ना तक, उसके लिए। रेंज, एक सीमा दिखाने के लिए। और लिमिट, रेंज, लिमिट, ये एक ही वर्ड है, इनके अर्थ होता है कि एक सीमा दिखाने के लिए यूज होता है अप टू का। जैसे गेट 70% डिस्काउंट, तो गेट अप टू 70% डिस्काउंट का मतलब है कि 70% तक आपको छूट मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? गेट 70% डिस्काउंट का मतलब होता है गेट अप टू 70% डिस्काउंट। अप टू का मतलब होता है कि 70% तक आपको क्या है? छूट मिल जाएगी। जैसे आप गए दुकान में एक शर्ट लेने, उस शर्ट के ऊपर रेट लिखिए, एमआरपी लिख रही है, कितना लिखिए? 1,000 रुपये लिखिए, मान लो 1,000 रुपये लिखिए, और आपको बोल रहे हैं कि हम आपको 70% डिस्काउंट दे देंगे। तो मतलब वो आपको शर्ट कितने में मिलेगी? वो 300 रुपये में मिलेगी आपको शर्ट। तो यहाँ अप टू का मतलब हो गया कि हम 70% तक हम इसके ऊपर छूट दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या यूज होगा? अप टू। जैसे
दिस कार कैन होल्ड 5 पीपल। तो ये कार 5 लोगों को होल्ड कर सकती है, मतलब उसके अंदर बिठा सकती है। तो अप टू यूज होगा उसके अंदर कि 5 लोगों तक ही बिठा सकती है। जैसे हम 5 सीटर कार होती है जिसके अंदर 5 लोग आराम से बैठते हैं, तो उसके लिए क्या यूज होगा, दिस कार कैन होल्ड 5 पीपल। तो यहाँ क्या यूज होगा, अप टू, कि 5 लोगों तक ये कार में बैठ सकते हैं। इस कार में कितने लोग तक बैठ सकते हैं, 5 लोग तक आराम से बैठ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, अप का यूज समझ में आ गया, डाउन का यूज समझ में आ गया और अप टू का यूज समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं टू का। अब आगे आगे वाली प्रोपोजिशन है टू। टू का यूज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य। जैसे हम जहां जाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, वो बताने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया कि क्यों यूज किया जाता है टू का यूज, कि टू का यूज डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य बताने के लिए किया जाता है। जैसे टोनी इज गोइंग टू जयपुर। तो टोनी कहाँ जा रहा है, जयपुर। तो टोनी कहाँ जाना चाह रहा है, जयपुर। तो उसके लिए क्या यूज होगा, टू का यूज होगा। जैसे सेंड हिम टू स्कूल, इसको स्कूल भेजो। अब देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां पर पढ़ाई होती है और उनको ये पसंद नहीं होता। तो ये क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए क्या बोलते हैं हम, सेंड हिम टू स्कूल। उस बच्चे को, उस लड़के को कहाँ भेजो, स्कूल भेजो, उसके लक्ष्य के पास भेजो, उसको जहां जाना है वहां भेजो। तो उसके लिए क्या यूज होगा, टू का यूज हो जाएगा। आगे है टूवर्ड्स। आगे वाली कौन सी प्रपोजिशन है, टूवर्ड्स। अब देखो, टूवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, की ओर जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं। टूवर्ड्स की ये दिशा बताता है। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, और ये क्या होता है, दिशा बताता है। जैसे शी इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, वो कॉलेज की तरफ क्या हो रही है, जा रही है, वो कॉलेज की ओर जा रही है। तो उसके लिए क्या यूज होगा, टूवर्ड्स का यूज होगा। जैसे अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो लगातार, तो आप किसकी तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो, सफलता की तरफ जा रहे हो। तो आप उसके लिए क्या यूज होगा, टूवर्ड्स का यूज होगा, कि आप किसकी तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो रेगुलरली, तो आप किसकी तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो। तो की तरफ का, किसकी ओर जा रहे हो, तो उसके लिए क्या यूज होगा, इंग्लिश में टूवर्ड्स का यूज होगा। आगे प्रीपोजिशन है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है जब किसी एक को किसी दूसरी वस्तु के समानांतर दर्शाना हो। जैसे समांतर समानांतर होता है ना, जैसे मैथ के अंदर समानांतर रेखा होती है कि एक साइड दोनों समांतर रेखाएं, समान जैसी रेखाएं होती है। जैसे इसको देखो, ये क्या है, समांतर रेखा हो गई। ये दो दो समांतर रेखा हो गई। तो दो समानांतर चीज दिखानी हो तो उसके लिए यूज करेंगे अलोंग का यूज। जैसे आई एग्जाम्पल है, आई वॉक रेलवे लाइन, मैं रेलवे लाइन की साइड चल रहा हूं। तो आप देखो, रेलवे लाइन है, उसके अलोंग चल रहे हो, उसके साथ चल रहे हो, उसके समानांतर चल रहे हो। मतलब रेलवे ट्रैक के ऊपर नहीं चल रहे हो आप, रेलवे लाइन के ऊपर नहीं चल रहे हो, उसके समानांतर, उसके बगल में आप उसके जैसे चल रहे हो। उसके लिए यूज होगा अलोंग। जैसे आई वॉक अलोंग द रेलवे लाइन, मैं रेलवे ट्रैक या रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहा हूं। जैसे शी वॉक अलोंग द रोड, वो रोड जा रही है, जैसे वो रोड के ऊपर नहीं जा रही, रोड की साइड के अंदर जा रही है, रोड की तरफ ही। तो उसके लिए क्या हो गया, समानांतर जा रही है, जैसे रोड जा रही है वैसे ही वो जा रही है। तो उसके लिए क्या यूज होगा, अलोंग। अब आप समानांतर का मतलब तो समझ ही गए होंगे, तो अलोंग का मतलब होता है समांतर समझ होना। तो उसके लिए क्या यूज होगा, अलोंग का यूज होगा। नोट, अब देखो, जब दो साथ साथ हो तब अलोंग विथ का यूज करते हैं। जैसे आप स्कूल में साइकिल से जाते हो, आप और आपका दोस्त। अब आप जा रहे हो स्कूल की तरफ, दोनों दोनों ही घर से निकल गए हो, दोनों मिल चुके हो। अब तुम कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो। ये स्कूल है, मान लो ये स्कूल है, और तुम दोनों यहाँ से जा रहे हो। अब दोनों ही स्कूल ही जाओगे, दोनों कहाँ जाओगे, स्कूल ही जाओगे। और दोनों साइकिलों में जा रहे हो, तो दोनों एक साइड ही जाओगे आप। तो ये क्या हो गया, समानांतर जा रहे हो आप दोनों एक साथ। दोनों कहाँ जा रहे हो, दोनों दोनों को जाना कहीं ही है, स्कूल ही जाना है। तो आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो और एक ही जैसे जा रहे हो, साथ साथ बातें करते करते आराम से मस्ती करते हुए जा रहे हो। तो उसके लिए क्या यूज होगा, अलोंग विथ। जैसे कम अलोंग विथ मी, मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ। उसके लिए क्या यूज होगा, कम अलोंग विथ मी। तो अलोंग के साथ किसका भी यूज होगा, विथ का यूज होगा। जब किसकी बात हो, जब दो की बात हो। मतलब ऊपर देखो, यहाँ पर सिर्फ चल कौन रहा था, आई वॉक अलोंग रेलवे लाइन। यहाँ रेलवे लाइन नहीं चल रही थी, यहाँ सिर्फ कौन चल रहा था, मैं चल रहा था। यहाँ पर रोड के अलोंग कौन चल रहा था, शी चल रही थी। यहाँ और कोई नहीं चल रहा था, यहाँ दो नहीं चल रहे थे। रोड अपनी जगह थी, रेलवे लाइन अपनी जगह थी। पर जब दोनों साथ चल रहे हो, जब दोनों दोस्त साथ चल रहे हो, जब दो ऑटो साथ चल रहे हो, दो बाइक साथ चल रही हो, तो उसके लिए क्या यूज होगा, अलोंग विथ का यूज होगा। जब दो के यूज होगा तो अलोंग विथ का यूज होगा। आपको चीज समझ में आ गया होगा अब तक तो।
आगे है इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट के तीन अर्थ होते हैं, सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट इनके तीन अर्थ होते हैं। एक होता है अगेंस्ट का अर्थ होता है एक खिलाफ, कि आप किसी के खिलाफ है, खिलाफ हो, किसी के अपोजिट हो, किसी के विरोध में हो। जैसे किसी के विरोध में हो, किसी के विपक्ष में हो, तो उसके लिए क्या यूज होगा, अगेंस्ट का यूज होगा। ऐसे सेंटेंस जो विरोध या खिलाफ दर्शाते हो, जो खिलाफ या विरोध का सेंस देते हो, जिसे पढ़कर, जिस सेंटेंस को पढ़कर आपको अगेंस्ट, खिलाफ या विरोध का सेंस आता हो, तो वहां क्या यूज करोगे, अगेंस्ट का। देखो एक अगेंस्ट का एक यूज और है। अगेंस्ट का अर्थ होता है से टिक कर, किसी चीज से टिक कर खड़े हैं। जैसे आप अभी दीवार के टिक के बैठे हो, तो उसके लिए भी क्या यूज होगा, अगेंस्ट का। किसी चीज के टिक के, जैसे कभी कभी ऐसे समझो आप कि आप दोनों वापस दोनों दोस्त जा रहे हो साइकिल के अंदर। अब एक साइकिल क्या हो गई, पंचर हो गई। अब आपने क्या किया, एक लात लगाए उसके उसकी साइकिल के, और आप उसको लेके जा रहे हो, तो उसको क्या है, टिका कर लेके जा रहे हो। और एक अर्थ होता है अगेंस्ट का बचाव, किसी चीज से बचाव के लिए भी किसका यूज करेंगे, अगेंस्ट का यूज करेंगे। तो अगेंस्ट के तीन सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। एक तो अगेंस्ट का यूज तब यूज करेंगे जब सेंटेंस में ये दिख रहा हो कि हम अपोजिट हो, किसी के खिलाफ हो, किसी के विरोध में हो, तो उसके लिए भी अगेंस्ट का यूज करेंगे। किसी से टिक कर काम कर रहे हो, किसी से टिक कर चल रहे हो, किसी से टिक कर खड़े हो, तो उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, अगेंस्ट का यूज करेंगे। और किसी से बचाव के लिए भी किसका यूज करेंगे, अगेंस्ट का यूज करेंगे। अब एग्जांपल से समझो अच्छे से। देखो पहला एग्जांपल है, इंडिया प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान। अब देखो, अब मान लो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन दे दी जाएगी और इसमें एक प्रीपोजिशन अगेंस्ट भी होगी। तो देखो इंडिया प्लेड पाकिस्तान, मतलब इंडिया, अब हमेशा आपको वापस वही बात लगी कि आपको कॉमन सेंस रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच होगा तो विरोध में ही मैच होगा। मतलब विरोध में मैच का मतलब होता है, या खिलाफ में मैच का मतलब होता है, या तो मैच के अंदर इंडिया जीतेगी या मैच के अंदर पाकिस्तान जीतेगा। मतलब दोनों जीत नहीं सकते। तो इसके लिए क्या यूज होगा, विरोध में या विपक्ष में या फिर खिलाफ, कि इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ आज मैच है। ये अक्सर आप न्यूज में देखने को मिलती है हेडिंग। तो उसके लिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अगेंस्ट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अगेंस्ट के लिए। उसके लिए क्या फिल इन द ब्लैंक्स यूज करेंगे, अगेंस्ट यूज करेंगे, कि इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर रही है, खेल रही है। क्या कर रही है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या खेल रही है। आगे है, आगे वाला एग्जांपल देखो, पुट द लेडर द वॉल। अब लेडर का मतलब होता है सिड्डी। सिड्डी जिसपे चढ़ के पुताई करते हैं, जिसपे पेंट करते हैं, जिसपे वो करते हैं कोई भी काम। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ के उतार रहे हो कोई सामान, कोई सीढ़ी, किसी चीज, कोई चीज ऊपर रखी है, आप पंखा साफ कर रहे हो, तो आप सीढ़ी को आप दीवार पे लगा के आप चढ़ रहे हो उसके ऊपर। तो उसके लिए भी किसका, सीढ़ी को क्या कर रहे हो आप, वॉल के टिका रखे हो। तो जहां टिकाने का भाव आ जाए, जहां किसका भाव आ जाए, जहां अर्थ आ जाए, जहां सेंस आ जाए कि चीज टिक रही है किसी के ऊपर, तो आप किसका यूज करेंगे, अगेंस्ट का यूज करेंगे। जैसे पुट द लेडर अगेंस्ट द वॉल। लेडर जो सीढ़ी को किसके किसके टिका के रखो, किससे टिका के रखो, वॉल से, दीवार से टिका के रखो। तो एक जहां टिकाने का सेंस आ जाए वहां पर भी क्या आ जाएगा, अगेंस्ट का यूज हो जाएगा। आगे वाला एग्जांपल है, टेक मेडिसिन टू प्रोटेक्ट इन्फेक्शन। अब देखो इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स मान लो, यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको दे रखी होंगी, यहाँ क्या नीचे दे रखे होंगे, ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें अलग अलग प्रीपोजिशन होगी। सबसे बेस्ट, सबसे सटीक प्रीपोजिशन आपको यहाँ भरनी है। तो जैसे, तो फिर उसमें क्या यूज करेंगे, देखो पढ़ के पता चलेगा आपको। टेक मेडिसिन टू प्रोटेक्ट इन्फेक्शन, दवाइयां लो किसके बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए किसका यूज करेंगे, मेडिसिन का। तो यहाँ बचाव के लिए क्या है, इसका सेंस किसका आ रहा है, बचाव का, कि मेडिसिन क्यों ले रहे हो, की ले रहे हैं आप, कि इन्फेक्शन से हमारा बचाव हो जाए। और जब बचाव का भाव आ जाए तो किसका यूज करेंगे, अगेंस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि एक अगेंस्ट का अर्थ किसका भाव देता है, बचाव का भाव देता है। समझ आ गए तीनों अर्थ। आगे बढ़ते हैं, विथ। आगे वाली प्रीपोजिशन है विथ। विथ का अर्थ होता है के साथ। ये आपने बहुत पढ़ लिया होगा, ये बहुत ही कॉमन कॉमन प्रीपोजिशन है, कि किसी के साथ हमें, जैसे हम किसी के साथ चल रहे हैं, किसी के साथ खा रहे हैं, तो हम किसके साथ हैं, तो हिंदी इंग्लिश में किसका यूज करेंगे, के साथ की जगह क्या यूज करेंगे, विथ का। जैसे आई एम विथ यू थ्रू ऑल थिक एंड थिंक, मैं हर अच्छाई में, हर बुरे समय में और अच्छे समय में तुम्हारे साथ हूं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, विथ का यूज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स मान लो, जैसे आई एम यू थ्रू ऑल थिक एंड थिन, मैं हर बुरे समय में, हर अच्छे समय में तुम्हारे साथ हूं। तो यहाँ के साथ का फील आ रहा है
के साथ का सेंस आ रहा है तो यहाँ किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। आगे वाला प्रीपोजिशन देखो, आगे वाला प्रीपोजिशन है बियॉन्ड। बियॉन्ड का अर्थ होता है के बाहर या फिर के परे, किसी चीज से परे हो, किसी चीज से बाहर हो। जैसे अभी संघाई कहाँ है, इंडिया के बियॉन्ड है, मतलब इंडिया से पार है। तो संघाई कहाँ है, चीन में, पर वो इंडिया में तो नहीं है, तो वो बियॉन्ड है, इंडिया के बियॉन्ड है संघाई। जैसे बियॉन्ड के का यूज दो अर्थ होता है बियॉन्ड के, एक के बाहर या फिर के पार, के पारे में होता है, के परे, के परे ही है। जैसे दिस एग्जाम्पल देखो, दिस क्वेश्चन इज माई अंडरस्टैंडिंग। तो अब देखो एग्जाम, बहुत सारे यहाँ पर प्रीपोजिशन दे रखे होंगे। अब देखो कि ऐसा कोई सवाल दे दिया आपको एग्जाम में जो आपकी समझ से क्या हो, बाहर हो। जब आपकी समझ से कोई चीज बाहर हो, जब आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, बियॉन्ड का, कि ये तो आपकी समझ से बाहर ही है। दिस क्वेश्चन इज माई अंडरस्टैंडिंग, ये क्वेश्चन तो मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, तो किसका यूज करेंगे, बियॉन्ड का अर्थ है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं पता ही नहीं लगा पा रहा हूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं। जैसे आगे आगे वाला एग्जांपल, हिज सक्सेस इज एक्सपेक्टेशन। अब एग्जांपल दे दिया यहाँ पर, उसकी सक्सेस आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड थी। मतलब आपने सोचा कि वो सीईटी पास कर लेगा, आपने ये सोचा। अब आपने सोचा कि सीईटी वो मैक्सिमम सीईटी पास कर लेगा, पर उसने वो सीईटी की तो एग्जाम की तैयारी नहीं करता है, वो आरएस पास कर लेता है। तो आपकी थिंकिंग, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी जो सोच थी उससे क्या हो गया, ज्यादा सक्सेस हो गई। तो उसको क्या, उसके लिए क्या यूज करेंगे, बियॉन्ड, कि आपने जितना सोचा था उसकी सक्सेस के लिए, उससे ज्यादा उसको सक्सेस मिल गई, उससे परे, उसके पार आपको उसको सक्सेस मिल गई, तो उसका यूज करेंगे, बियॉन्ड का यूज करेंगे। समझ में आ गया आपको। आगे वाला है प्रीपोजिशन अबाउट। अबाउट के मुख्यतः तीन अर्थ होते हैं। अबाउट के मुख्यतः कितने अर्थ होते हैं, तीन का अर्थ होते हैं। जैसे पहला, अबाउट का अर्थ होता है के बारे में। ये बहुत नॉर्मल है कि अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी के बारे में हम बात कर रहे हो, किसी के बारे में चर्चा कर रहे हो, किसी के भी बारे में। हम हिंदी का जहां के बारे में हिंदी में यूज होगा उसकी जगह क्या यूज करेंगे, अबाउट का। अबाउट का एक अर्थ होता है लगभग या आसपास, या अबाउट मतलब वो कितना, लगभग कितने नंबर आ जाएंगे आपके। जैसे आपकी सीटी में लगभग कितने नंबर आ जाएंगे, कितने आसपास नंबर आ जाएंगे, आप कट ऑफ के कितने आसपास हो, तो उसके लिए भी क्या यूज करोगे, इंग्लिश में अबाउट का यूज करोगे। जैसे अबाउट का तीसरा मीनिंग है कि अबाउट का मतलब होता है बस होने वाली, कोई भी काम बस होने वाली, होने वाला है, कोई भी काम जो होने वाला हो या होने वाली हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे, अबाउट का यूज करेंगे। तो अबाउट के हमने तीन यूज देखे, तीन अर्थ देखे। सेंटेंस में इसको तीन तरीके से अबाउट को यूज किया जा सकता है। पहला है, पहला अबाउट का यूज है के बारे में, जहां के बारे में सेंटेंस में के बारे का सेंस आए तो आप अबाउट का यूज करेंगे। जैसे लगभग और आसपास का सेंस आए सेंटेंस में तो अबाउट का यूज करोगे, और बस होने वाली या होने वाला है का सेंस आए तो अबाउट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। जैसे दो दो आपके फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं और आप वहां जा रहे हो, वहां वहां गए, वो दोनों खड़े खड़े बातें कर रहे थे, अब आप वहां नहीं थे, उसके पास, उनके पास चले गए। अब तो आप पूछोगे उनको जाते, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अब तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि आपको उनसे बातें, अब बातों में आपको उसके साथ मिलना है, तो आप सबसे पहले जाके क्या पूछोगे कि आप किसके बारे में बातें कर रहे हो। तो यहाँ अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में चर्चा कर रहे हो। तो यहाँ अबाउट का मतलब क्या हो गया, के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम, कौन सी चर्चा, कौन से विषय, कौन से टॉपिक के बारे में आप बातें कर रहे हो। जैसे ही वो टॉपिक बताएंगे फिर आप भी अपना राय देने लगोगे और फिर आप तीनों एक साथ बातें करने लग जाओगे। जैसे आगे वाला एग्जाम्पल देखो, जैसे घर वाले गए, जैसे आप जैसे आपकी मम्मी है, अब आपको पूछना है, घर वाले मम्मी को बताना है कि कितने मेहमान आए हैं, कितने मेहमान आए हैं, अब लगभग बता दो कितने हैं। तो आप बता दोगे कि यार 5 मेहमान आए हैं, चाय बना दो 5 के लिए, लगभग 5-6 मेहमान होंगे, तो उसके हिसाब से चाय बना दो। तो आप उसके लिए जहां लगभग या आसपास का यूज करेंगे, जिसमें मतलब आपने गिना तो ना हो, पर ऐसे देख के अनुमान लगा लिया होगा कि इतने के आसपास होंगे, लगभग इतने होंगे, आसपास उतने इतने होंगे, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अबाउट का यूज करेंगे। जैसे देयर वर 30 पीपल एट द पार्टी, पार्टी के अंदर लगभग आसपास, लगभग या आसपास कितने होंगे, 30 पीपल, 30 आदमियों, 30 व्यक्तियों के आसपास पार्टी के अंदर आदमी होंगे। तो आपने क्या है, आपने पर्सनली किसी को गिना नहीं, पर आपने एक अंदाजा लगा लिया कि
कि 30 के लगभग आदमी होंगे पार्टी के अंदर। तो आप जहां लगभग या आसपास का यूज करेंगे तब आप किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन अबाउट का यूज करेंगे। तो आपने पहला तो देख लिया अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में। इस सेंटेंस को पढ़ के आप हो रहा है कि आप लगभग या आसपास की का सेंस आ रहा है। अब देखो, द ट्रेन इज लीव, द ट्रेन जाने वाली है। तो जाने वाली है का मतलब क्या है, अभी जाने वाली है, लगभग जाने वाली है। तो अबाउट टू का मतलब होता है, एक होता है बस होने वाला है, कोई काम होने वाला हो, जस्ट होने वाला हो, जैसे भी फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कोई चीज होने वाली हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अबाउट का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या है, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, बस ट्रेन जाने ही वाली है, मतलब ट्रेन निकलने ही वाली है, ट्रेन छूटने ही वाली है, तो उसका यूज करेंगे अबाउट टू का। तो अबाउट टू के तीन यूज हो गए। अबाउट टू का एक, अबाउट का मतलब होता है इस सेंटेंस में तो यूज हो रहा है के बारे में, इस सेंटेंस में यूज हो रहा है लगभग या आसपास, इस सेंटेंस में हो रहा है जो चीज होने वाली है, उसके लिए यूज करेंगे अबाउट के साथ। यहां पर भी टू भी आएगा, इसको आप याद रखना कि अबाउट टू लीव, यहां पर अबाउट टू और ये फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। अब आगे वाली प्रीपोजिशन देखो, बिलो एंड, अबव एंड बिलो, ये बहुत ही कॉमन प्रीपोजिशन है, पर ये ऐसी कॉमन प्रीपोजिशन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, क्योंकि इन्हीं के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेंगे। देखो, अबव और बिलो का यूज लेवल बताने के लिए किया जाता है। लेवल का मतलब होता है किसी स्तर को बताने के लिए, किसी स्तर को बताने के लिए किसका यूज होता है, अबव के लिए, और अबव और बिलो का यूज होता है। अबव और बिलो अपोजिट है, ये क्या है, अबव एक होता है अबव और एक होता है बिलो, तो ये क्या है, अपोजिट है आपस में। और इनका यूज, इनका कॉमन यूज क्या है, इनका कॉमन यूज है लेवल बताने के लिए। इनका यूज लेवल बताने के लिए, मतलब स्तर बताने के लिए, मानक बताने के लिए, मार्क बताने के लिए किया जाता है। किसी मानक, कोई मानक को, जैसे जैसे कोई किसी चीज का मानक को एक फिक्स डिसाइड किया गया कि जैसे आप बोर्ड एग्जाम में, तो आप बोर्ड एग्जाम में 33% पे पास होंगे, 33% के ऊपर आए तो आप पास हो, 33% के नीचे आए तो आप क्या हो, आप फेल हो। तो ये क्या है, मानक है, ये एक स्तर बनाया है सरकार ने, शिक्षा विभाग ने। तो ये क्या है, किसी मानक या स्तर या मार्क से अगर ऊपर हो, जैसे आप 33% से ऊपर हो तो क्या यूज करोगे, अबव का। अबव मतलब इससे ऊपर, कौन से, 33% से ऊपर हो तो आप किसका यूज करोगे, अबव का, और 33% से नीचे हो तो आप किसका यूज करेंगे, बिलो का। तो आप समझ में आ गई बात कि जहां 33% से, जहां मानक से ऊपर हो तो अबव का यूज करेंगे, जहां मानक से नीचे हो वहां किसका यूज करेंगे, बिलो का यूज करेंगे। जैसे आप, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, मैं आपको बताता हूं। जैसे अबव एवरेज, एक होता है बिलो एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसतन, जैसे मतलब 100 बच्चों की क्लास है, 100 बच्चों में औसत कितने नंबर के आसपास नंबर आ रहे हैं किसी के, जैसे 100 बच्चों की 100 नंबर की टेस्ट है, उसमें 40-50 नंबर सबके आ रहे हैं, औसत आ रहे हैं 40 से 50 के अंदर, ज्यादा ज्यादा बच्चों का यही औसतन आ रहा है। तो ये होता है एवरेज। तो आपके, जैसे बोलते हो आप अबव एवरेज, एवरेज का मतलब होता है, अबव एवरेज का मतलब होता है औसतन से ज्यादा, मतलब आपके 50 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप क्या यूज करोगे, अबव एवरेज, मतलब अबव। और अगर बिलो एवरेज का मतलब होता है कि एवरेज से भी कम नंबर आ रहे हैं, एवरेज से भी कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपके क्या नंबर आ रहे हैं, 40 से भी कम नंबर आ रहे हैं, जैसे आपके 20 नंबर आ गए, जैसे आपके 35 नंबर आ गए, जैसे आपके नंबर 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, बिलो एवरेज है। अब आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब फिर एग्जाम्पल देख लो, द रिवर इज फ्लोइंग द डेंजर लेवल। अब देखो, जो रिवर है, जो नदी है, वो किससे फ्लो कर रही है, एक होती है डेंजर लेवल, डेंजर एक होता है, एक लेवल होता है, जैसे नदी के अंदर स्तर होता है कि यहाँ ये, इसके ऊपर डैम उजल जाएगा, ये अलग अलग लेवल होते हैं। तो ये डेंजर लेवल से ज्यादा बह रही है, जब ज्यादा बारिश हो, जब मूसलाधार बारिश हो ज्यादा, और लेवल से ज्यादा पानी बह रहा हो, जिससे जान जान हित को खतरा हो सकता है। डेंजर का मतलब होता है किसी किसी आदमी, व्यक्ति का नुकसान हो उसके अंदर, तो उसके लिए क्या यूज होगा, द रिवर इज फ्लोइंग अबाउट द डेंजर लेवल, की डेंजर, खतरे से के लेवल से भी ज्यादा अभी क्या कर रही है, अभी रिवर रिवर अभी फ्लो कर रही है, रिवर बह रही है, अभी नदी बह रही है। तो उसके लिए क्या यूज होगा, आपको प्रशासन क्या करेगा, आपको सतर्क कर देगा कि आप उसमें तैरो नहीं, उसमें भी मछली मत पकड़ो, ये वाले सब। आगे, चिल्ड्रन बिलो 12 आर नॉट अलाउड। चिल्ड्रन 12 ईयर्स आर नॉट अलाउड, ऐसे बच्चे जो 12 साल से कम हैं वो अलाउ नहीं हुए हैं, जो अलाउ वो अलाउ नहीं करेंगे। जैसे अभी आप सिनेमा देखते होंगे, सभी देखते होंगे, मूवी आती है, तो मूवी के अंदर क्या होता है, किसी के अंदर 14 ईयर आता है, किसी में 12 ईयर आता है, किसी में 18 ईयर आता है, किसी में 21 ईयर आता है। ये क्या है, ये मूवी सेंसर रिलीज होती है कि इसको
12 साल से कम, 12 साल से ऊपर वाले बच्चे देखेंगे, इसको 18 साल से ऊपर वाले बच्चे देखेंगे। तो ये क्या है, जिसकी इस एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि जिस बच्चों की उम्र 12 साल से कम है वो यहाँ पर अलाउ नहीं है, वो यहाँ आ नहीं सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते। उसके लिए क्या यूज करेंगे, बिलो का। जैसे एक एक आगे वाला एग्जांपल है, शी वर्क एज एन असिस्टेंट बिलो द मैनेजर। वो क्या करती है, असिस्टेंट के रूप में काम करती है, मैनेजर के नीचे काम करती है। तो यहाँ क्या हो गया, नीचे मैनेजर के नीचे काम करने को क्या बोलते हैं, बिलो द मैनेजर, कि वो असिस्टेंट के रूप में काम करती है मैनेजर के नीचे। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, बिलो का यूज। नीचे के लिए बिलो का यूज करेंगे और ऊपर के लिए अबव का यूज करेंगे। अब आगे है ऑफ। ऑफ का प्रीपोजिशन, ऑफ के चार सबसे प्रमुख उपयोग है। ऑफ का एक अर्थ होता है का, की, के, मतलब किसी से संबंध दिखाना हो, जिसे हम पॉजेसिव केस बोलते हैं, कि जैसे ये मेरा है, आपका क्या लगता है, आपकी क्या लगता है। तो ये क्या हो गया, ऑफ का एक अर्थ हो गया का, की, के से। ऑफ का एक दूसरा अर्थ हो गया में से, किसी चीज में से। तो उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। किसी ऑफ का मतलब एक मीनिंग होता है से बना हुआ, से बना हुआ, किसी से बना हुआ, किसी चीज से बना हुआ है। जैसे आपकी बुक किससे बनी है, पेपर से बनी होती है। तो इस किससे तो किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। एक ऑफ का अर्थ होता है वजह से, क्या कारण रहा, क्या वजह रहे, क्या रीजन रहा, उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, ऑफ का। तो ऑफ का सबसे इंपॉर्टेंट चार यूज है। तो ऑफ का पहला यूज है किसी से पॉजिटिव दिखाने के लिए, कि का, की, के। जैसे ये मेरा भतीजा है, तो ये पॉजिटिव केस दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, ऑफ का। ऑफ का एक अर्थ होता है में से, कि किसी में से, तो क्या यूज करेंगे, ऑफ का। और ऑफ का एक होता है किसी से बना हो, किस चीज, कौन सी चीज किससे बनी है, उससे बना। रोटियां किससे बनी होती है, आटे से बनती है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, ऑफ का। और ऑफ का मतलब एक कारण से होता है, कि मैं किस कारण नहीं आ पाया, तो कारण या वजह के लिए किसका यूज करेंगे, ऑफ का। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द कलर ऑफ द कार इज रेड, कि जो कार का कलर है, जो कार का रंग है, वो कैसा है, लाल है। तो कैसा है, तो कार का आ गया। तो का आ गया, तो क्या का के लिए क्या यूज होगा, का, की, के लिए क्या यूज होगा, ऑफ का यूज होगा। जैसे द रिंग इज मेड गोल्ड, जो रिंग है, जो अंगूठी है, वो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है। तो किसकी बनी है, किससे बनी है, किसकी बनी है, किससे बनी है, तो ऑफ का यूज करेंगे। तो द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड है उससे बनी है रिंग। रिंग किससे बनी है, गोल्ड से बनी है। जैसे आगे वाला एग्जांपल देखो, शी डाइड हंगर, वो भूख के कारण मर गई, वो भूखमरी के कारण मर गई। तो यहाँ क्या आ गया, रीजन आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, वजह आ रही है, यहाँ क्या आ रहा है, इससे आ रही है, वो भूखमरी से मर गई। तो यहाँ क्या यूज होगा, ऑफ यूज होगा। शी डाइड ऑफ हंगर, वो भूखमरी से मर गई। जैसे प्लीज गिव मी ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, मुझे ब्रेड का एक टुकड़ा दो। तो उसमें भी क्या यूज होगा, यूज हो जाएगा, ऑफ का। आगे वाली प्रीपोजिशन है ऑफ। ओ एक तो होती है ऑफ एफ, और ये है दूसरी ओ डबल एफ। ओ डबल एफ का यूज होता है सेपरेशन के लिए। सेपरेशन का मतलब होता है अलग, अलगाव। जैसे आप किसी से बिछुड़ रहे हो, जैसे आप किसी से अलग हो रहे हो, उसके लिए यूज होगा ऑफ का, ओ डबल एफ। इसको देखो आप, ये प्रोनाउंसिएशन में एक जैसा है, पर यहाँ पर डबल ऑफ, ओ डबल एफ है। और वो पहले क्या पढ़ा था हमने, ओ एफ पढ़ा था। तो आप इसको जरूर ध्यान रखना। तो ओ डबल एफ जहां आ जाए तो उसका यूज क्या हो जाएगा, सेपरेशन के लिए, अलगाव के लिए, किसी से अलग होने के लिए, किसी से दूर हटने के लिए क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, शी फेल ऑफ द स्कूटी, वो स्कूटी से गिर गई। जैसे कोई लड़की है, स्कूटी चला रही है और स्कूटी चलाते चलाते गिर गई। तो यहाँ फेल ऑफ का मतलब होता है कि स्कूटी से वो गिर गई, मतलब स्कूटी से वो अलग हो गई, स्कूटी से क्या हो गया, उसका अलगाव हो गया, कि मतलब वो स्कूटी से गिर गई। तो वहां क्या यूज होगा, वहां ओ एफ का यूज नहीं होगा, वहां ओ डबल एफ का यूज होगा। जैसे आगे वाला एग्जांपल देखो, गेट ऑफ द बस, बस से बाहर निकलो। तो बाहर निकाल रहे हैं बाहर। जैसे आप बस के अंदर बैठ गए और आपने टिकट नहीं लिया, अब कंडक्टर आया, टिकट देखा, टिकट ही नहीं मिला आपके पास, और आप फर्जी तरीके से बैठे, तो आपको कंडक्टर क्या बोलेगा, गेट ऑफ द बस, कि बस से बाहर निकलो। तो गेट ऑफ द बस तो मतलब बस से क्या हो रहा है, बाहर सेपरेट हो रहा है, बस से क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, बिछुड़ रहा है। तो यहाँ किसका यूज करेंगे, ओ डबल एफ का। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे वाली प्रीपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का यूज होता है पीछे के लिए। जैसे आपके पीछे कौन है, जैसे आपके पीछे क्या है, भी दीवार है, जैसे आपके पीछे कौन है, भी कोई भी हो सकता है। तो जहां पीछे का सेंस आए तो वहां क्या हो जाएगा, बिहाइंड का यूज होगा। कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, पीछे का। जहां पीछे का सेंस आए, जहां पीछे का अर्थ बोध हो, वहां किसका यूज करेंगे, बिहाइंड का। बिहाइंड का यूज पीछे के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल,
द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ। देखो, अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ क्या यूज करोगे, यहाँ क्या यूज करोगे, आपको पढ़ के पता लगाना पड़ेगा। द पुलिस आर रनिंग द थीफ। अब देखो, पुलिस चोर के पीछे भागती है, ना कि चोर के आगे भागती है। ये आपको कॉमन सेंस से पता लगाना पड़ेगा। ये आपको एग्जाम के अंदर जो भी सेंटेंस दे रखे होंगे वो डे टू डे लाइफ से, दैनिक जीवन से संबंध रखेंगे, तो आपको उनको पढ़ के समझना है। जैसे द पुलिस, अब चोर पुलिस के पीछे नहीं भागता हमेशा, तो आपको ये चीज याद रखना है कि पुलिस ही चोर के पीछे भागती है, मतलब चोर आगे है, पुलिस पीछे है। तो जहां पुलिस पीछे का यूज होता है तो वहां यूज करेंगे बिहाइंड। द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ। चोर के पीछे पुलिस क्या कर रही है, भाग रही है। अब आप एक चीज और समझो कि यहाँ जरूरी नहीं है कि पैदल पैदल ही भागे। जैसे अब आजकल मॉडर्न टेक का जमाना आ गया, अब पुलिस ना तो चोर पैदल पैदल भागता है ना पुलिस पैदल पैदल भागती है, ये बहुत कम केस है। जैसे अब कार में भाग रही पुलिस, जैसे कार चोर कार में भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस भी कार में ही जा रही है उसके पीछे, ऐसे। आगे है शी हाइड द बॉक्स। शी हाइड बिहाइंड द बॉक्स। वो कहाँ छिपी है, बक्स के पीछे छुपी है। किसके पीछे छुपी है, बक्से के पीछे छुपी है, बॉक्स के पीछे छुपी है, डिब्बे के पीछे छुपी है। तो उसके जहां पीछे का सेंस आ जाए वहां यूज करेंगे बिहाइंड का। आज हमारी प्रीपोजिशन पूरा होता है, यहाँ हमारे प्रीपोजिशन कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। मैंने आपको प्रीपोजिशन अच्छे से करा लिए, पिछली क्लासेस भी आप उनको कवर कर लेना, आपके प्रीपोजिशन के सवाल गलत नहीं होंगे। आगे वाला टॉपिक हम आगे वाली क्लास में करेंगे।